Today we are going to study about the properties of moment generating function, but उससे पहले मैं एक छोटा सा रिलेशन डिस्कस करना चाहूँगी जिसमें हमारे पास डेरिवेटिव्स ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का रिलेशन विद द एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल एट द t इक्वल्स टू 0 पे हमारे पास क्या रहेगा। तो बेसिकली हमारे पास है जो m-xt हम जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे फर्स्ट ऑर्डर की तो हमारे पास बाय फॉर्मूला रहता है डी बाई डी टी ऑफ ई रेज टू द पावर टी एक्स, बिकॉज डेफिनेशन कहती है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की कि एम एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज टू पावर टी एक्स। तो जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी निकल रहा है। और जब हम इसको एट t इक्वल्स टू 0 करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बनता है e की हमने डिफ्रेंसिएशन कर ली तो वो हमारे पास आ गया x ई रेज टू द पावर टी एक्स। और एट t इज इक्वल्स टू 0 जब हम करते हैं t इज इक्वल्स टू 0 पे तो ये t 0 हो जाएगा तो एक्सपेक्टेड वैल्यू x की आ जाएगी ई एक्स। इसी तरीके से हमारे पास जो सेकेंड आता है वो आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो हमारे पास आता है सेकेंड ऑर्डर का, पहले हमें डेरिवेटिव्स निकालने पड़ेंगे। तो हमारे पास जो डेरिवेटिव आएगा इट इज़ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू द पावर टी एक्स एट टी इज इक्वल्स टू 0। तो पहले डेरिवेटिव निकालेंगे उसके बाद हमें इसको 0 करना है। तो पहला डेरिवेटिव क्योंकि ई जो है वो बाहर आ सकता है और डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव एक एक्स आता है, दूसरा डेरिवेटिव जब इसी चीज़ का करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स ई रेज पावर टी एक्स है, सेकेंड डेरिवेटिव में एक एक्स और आ गया और हमारे पास टी एक्स आ गया एट टी इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू t इज इक्वल्स टू 0 रखा तो ये पूरी टर्म 1 बन गई एंड वी गॉट ई एक्स स्क्वायर। तो इसी तरीके से जब हम सो ऑन करेंगे तो अगर हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास उतने ही वेरिएबल्स की आएगी, जैसे यहाँ n आ जाएगा एंड वी गेट दिस, बट दिस इज द केस व्हेन t इज इक्वल्स टू 0। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस में फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है प्रॉपर्टी 1, जिसमें हमारे पास a और b दो कांस्टेंट्स हैं। m x प्लस a यहाँ पर आपने लिखना है क्योंकि ये आपकी रैंडम वेरिएबल की जगह है और t इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए टी एम एक्स टी, एम बी एक्स टी इज इक्वल टू एम एक्स बी टी होता है एम एक्स प्लस बी। अब इसको हम पहले एक्सपैंड कर लेते हैं एक एक करके। तो हमारे पास है वी हैव एम एक्स प्लस ए टी। तो आपने जस्ट x की जगह पे इस चीज़ को पूरे चीज़ को लिखना है। तो हमने क्या किया एक्सपेक्टेड वैल्यू, बिकॉज हमें क्या पता है वी नो दैट एम एक्स टी इज इक्वल्स टू ई ऑफ ई रेज टू द पावर टी एक्स होता है। तो इस x की जगह पे जब हमने रख दिया x प्लस ए टी तो ये x जस्ट आपने एक्सप्लेन किया बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ ई रेज टू द पावर ए प्लस बी। जैसे ई रेज टू पावर ए प्लस बी हम करते हैं तो वो ई रेज टू पावर ए इंटू ई रेज टू पावर बी होता है। तो यही चीज़ हमने यहाँ अप्लाई करी। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन तो हमारे पास क्या आ गया ई रेज टू पावर टी एक्स बाहर हो गया। एंड क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू लगती है एक्स पर टी पर नहीं लगती है तो इसलिए ई रेज टू पावर ए टी हमारा बाहर आ जाएगा एंड वी गॉट दिस। तो ई रेज टू पावर ए टी एम एक्स टी ये आ गया। क्यों आया? बिकॉज ई ऑफ ई रेज टू पावर टी एक्स की डेफिनेशन कहती है कि इट इज इक्वल टू एम एक्स टी। तो हमारे पास क्या आता है ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स। इसी तरीके से एम बी एक्स टी इज इक्वल टू एम एक्स बी टी। ठीक है, तो हमारे पास एम बी एक्स क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ पर जहाँ पर भी x होता है वो हमने पूरा यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू में रख देना है ई रेज टू द पावर में। तो यहाँ पर आ गया t के साथ और ये आपके पास वैल्यू आ गई एम एक्स बी टी। इसी तरीके से एम एक्स प्लस ए बाई बी जो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है, इसमें हमने जस्ट x की जगह पे पूरा फंक्शन रख दिया। तो यहाँ पूरा फंक्शन रखने पर हमने फिर उसके बाद x का कोफिशिएंट के साथ रख दिया टी एक्स बी और यहाँ पे ई रेज टू द पावर टी ए बी ये से लिखा। ये जो चीज़ है ये आपके पास कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बाहर और आपके पास आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज टू द पावर टी एक्स ओवर बी। तो हमारे पास ई रेज टू पावर ए टी बाहर आ गया और एम एक्स टी ओवर बी आ गया। नाउ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी ओरिजिन का मतलब जैसे जो आपके पास ओरिजिन दिया है जो 0 है उससे आप चेंज कर चाहते हैं, कोई कांस्टेंट ए पर चेंज हो जाता है या स्केल चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल पहले आप इंचेस में कर रहे थे आप सेंटीमीटर्स में कर रहे हैं, या फिर आप
मीटर्स में कर रहे हैं, या आप अपना जो डाटा है वो एक स्केल से दूसरे स्केल में चेंज कर रहे हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पे x से u में जाते हैं, तो अगर हम इस रिलेशन को u और x के रिलेशन को इस तरीके से डिफाइन करें, x माइनस ए ओवर h करते हैं, तो ये जो a है और h है ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो हमें जस्ट यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी हमने की थी इसी का हेल्प लेना है। तो m ऑफ u t, u हमारे पास जो नया वेरिएबल है, और ये e जो ऑपरेट होगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज टू द पावर टी यू रहेगा। यू की जगह पे आपने x माइनस ए बाय एच लिख देना है, एंड वी गेट ई रेज टू पावर माइनस ए टी ओवर एच, ई रेज टू पावर टी एक्स एच, ई रेज टू पावर माइनस ए टी ओवर एच, एंड यहाँ पर आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू बन गई। ये फॉर्मूला बन गया मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का, जो कि x के लिए है, तो एम एक्स टी ओवर एच। तो इसका मतलब एम एक्स टी क्या चीज़ है? इट इज़ द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x अबाउट ओरिजिन। अगर मैं इस a को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x दैट इज़ म्यू रखती हूँ, क्योंकि ये चीज़ हमें आगे यूज़ होगी, जिसको हम स्टैंडर्ड वेरिएट कहते हैं, जहाँ पर ये जो कांस्टेंट a होता है इसको हमने मीन रखना होता है। तो h हमारे पास अगर हम लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन x के लिए, या फिर सिग्मा लेते हैं, तो ये जो u है ये हमारा जो u था, यहाँ पे a की जगह एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गया और h की जगह सिग्मा x आ गया। तो इसकी मदद से हमारे पास x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, एंड दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड वेरिएट विच इज z से। आपके पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन स्टैंडर्ड वेरिएट की आ जाती है एम जेड टी, जो कि हमने चेंज किया ना, तो ये z हो गया। हमने इस u को ही z का नाम दिया है। वो क्यों दिया है? क्योंकि पहले हम u को डिफाइन कर रहे थे कांस्टेंट्स के साथ, बट अगर हम इसको स्पेसिफिक नाम दे देते हैं जिसको हम स्टैंडर्ड वेरिएट कहते हैं। स्टैंडर्ड वेरिएट देखिए, जैसे हम स्टैंडर्ड कोई चीज़ फिक्स चीज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या आता है, जो a है वो ई एक्स आता है, और h जो है वो सिग्मा आता है। मतलब ये मीन है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, और जब हम इन दो चीज़ों का यूज़ करते हैं तो हमारे पास एम जेड टी आता है, ई रेज़ टू पावर माइनस म्यू टी ओवर सिग्मा, एंड जस्ट टी के ऊपर आपके पास h था, h की जगह सिग्मा आ जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस अगर हम सम लेते हैं इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल का, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि अगर ये इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स का सम लेते हैं तो वो होता है प्रोडक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। कहने का मतलब है कि जब हमारे पास x1 x2 xn आते हैं, तो अगर हमारे पास सम ले रहे हैं उनका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, हम उसकी डेफिनेशन लगा लेते हैं। डेफिनेशन हमारे पास आती है ई रेज टू द पावर टी के साथ जो सारा x है हमें वो सारा x यहाँ लिखना होता है, और उसके बाद हमने प्रॉपर्टी लगा दी एक्सपोनेंशियल की। तो ई रेज टू पावर जब ऐड होते हैं, ई रेज टू पावर ए प्लस बी होता है, तो ई रेज टू पावर ए इंटू ई रेज टू पावर बी आप लिख सकते हो। तो यही हमने यहाँ पे सम था, हमने इसको मल्टीप्लाई में लिख दिया, तो हमारे पास आ गया ई एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्योंकि ये रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है तभी हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। तो हम अलग अलग कर दिया एक्सपेक्टेड वैल्यू को, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी करी थी एक्सपेक्टेशन की, जिसमें हमने किया था कि अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल अलग अलग मतलब इंडिपेंडेंट है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं मल्टीपल में। दैट इज़ वाई वी आर राइटिंग लाइक दिस, ई ऑफ ई रेज़ पर टी एक्स वन, ई रेज़ पर टी एक्स टू, एंड सो ऑन। और ये किसकी डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन है सिंगल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन x1 के लिए, सिंगल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन x2 के लिए, एंड सो ऑन xn तक। तो इसका मतलब जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल अगर एडिशन होती है तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाते हैं रिस्पेक्टिव रैंडम वेरिएबल्स के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 तो हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है वो रैंडम वेरिएबल कैपिटल x अगर हम किसी पॉइंट के ऊपर लेते हैं x इज इक्वल्स टू ए, जो कि rth मोमेंट अगर हमें निकालना है तो हम कैसे करेंगे? हम जस्ट उसको e मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑपरेट करवा देंगे एक्सपोनेंशियल t x माइनस ए, तो x माइनस ए के लिए, और इसमें जस्ट आपने एक्सपैंड करना है बाय एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन के साथ। और एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन आपको पता है ई रेज टू द पावर ए एक्स क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स क्या होता है? इट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। तो हमने जस्ट इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते, 1 की जगह 1 आ गया, x की जगह t x माइनस ए आ गया, एंड सो ऑन। तो rth जो आप मोमेंट निकालना चाहोगे तो इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ t रेज़ टू पावर r। यहाँ पे आप फर्स्ट मोमेंट निकालना चाहोगे तो x माइनस ए है, तो वो म्यू 1 डैश हो गया, म्यू 2 डैश हो गया, और यहाँ पे आपके पास rth मोमेंट हो गया x माइनस ए होल टू द पावर r। ठीक है, और ये कोफिशिएंट आ गया t रेज़ टू पावर r ओवर r फैक्टोरियल का। इसके बाद मोमेंट का जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि आपके पास जो मोमेंट्स हैं
वो यूनिक होते हैं। अगर आपके पास x और y दोनों इक्वल मोमेंट्स हैं, x इज इक्वल्स टू y है, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी दोनों बराबर होंगे m y at t। ये आप स्टडी कर सकते हैं अपनी बुक से।